नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग इंडिया पे। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें हम लॉन्ग साइड का ट्रेड कर सकते हैं, वो भी कैश में। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे सबसे पहला जो स्टॉक है वो है चोलामंडलम फाइनेंस, राइट। चोलामंडलम फाइनेंस, राइट, जिसको हम चोला फाइनेंस भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, चोला फाइनेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे आवरली चार्ट जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ लेवल्स का, टू द पॉइंट, राइट। तो फ्रेंड्स, बाई कहाँ करनी चाहिए? तो देखिएगा, लेवल्स कुछ इस प्रकार से हैं फिर से आज कि 670 इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसकी एंट्री प्राइस जो बनती है यहाँ पे, वो बनती है 670 के आसपास, जो कि आज भी हम अज्यूम कर रहे थे कि ये प्राइस यहाँ से बाउंस होना चाहिए। नहीं हुआ, वो एक अलग बात है, लेकिन हम अज्यूम कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। ओके, स्टॉप लॉस के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियर कट 663 का एक एसएल होगा। यहाँ पे 663, देखिए लेवल्स को ध्यान में रखिएगा, राइट। एंड टारगेट जो होगा फ्रेंड्स यहाँ पे जो होगा वो होगा 690 से लेके 700। ये दो लेवल्स हैं फ्रेंड्स, बट मैं पहले वाले लेवल्स को रिस्पेक्ट दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। 690 से 700 के बीच में आपको इसको बेच देना है, राइट। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे फ्रेंड्स कि अगर हम इसको देखिए, इस बात का ध्यान रहे कि जो भी स्टॉक्स की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे हम लेवरेज का यूज नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रहे। आप सोचेंगे कि भाई क्यों नहीं करेंगे, इतनी रैली, ये छोटी सी रैली के लिए जो है 3% के लिए 20 रुपीज के लिए हम लेवरेज का यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली देखिए, आपकी अपनी मर्जी है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, राइट। बट मेरी जो एनालिसिस है फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग मैं नहीं कर सकता यहाँ पे। वाई? क्योंकि आपको एक सेफ बिजनेस यहाँ पे आपको देखना होगा, करना होगा, राइट। तो देखिएगा कि इस वाले स्टॉक्स में प्ले करना है कैश टू कैश, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड्स, लेवरेज का यूज नहीं कीजिएगा अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो, ठीक है। थोड़ा बहुत प्राइस हो सकता है ऊपर नीचे हो, फ्लक्चुएट हो, राइट, लेकिन आंख बंद कर कभी आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही है कि आप लोग आंख बंद करके, कोई कोई है, बहुत, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेड कर जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, दूसरी चीज, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं 1 आवर का चार्ट, राइट। इस बात को समझिएगा, 1 आवर का चार्ट को मैं शो कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, प्राइस क्या हो रहा है? चूंकि मैंने आपको पहले भी बोला और अभी भी बोल रहा हूं, मैं आवरली चार्ट को ज्यादा रिस्पेक्ट देता हूं। मेरा इस पे बहुत अच्छा मैं वर्क कर पाता हूँ, राइट। मुझे अच्छे से समझ में आता है कैंडल्स क्या कहना चाहता है यहाँ पे मुझसे। ओके, तो आवरली चार्ट पे फ्रेंड्स मुझे यहाँ दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से, मुझे ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि प्राइस यहां से बाउंस करेगा कुछ इस तरीके से, राइट। लेकिन क्या हम खुलते साथ एंट्री करेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा कतई नहीं करेंगे। क्यों? पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकता है कि गैप डाउन खुल जाए, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि प्राइस यहां से ऐसे होकर गिर जाए, नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो हमें वेट करना होगा कि प्राइस इससे छोटे टाइम फ्रेम में, कोई भी टाइम फ्रेम ले लीजिएगा, बशर्ते आप 3 मिनट तक तो बिल्कुल भी यूज मत कीजिएगा, मतलब 3 मिनट वाला या फिर इससे नीचे का कोई भी यूज नहीं कीजिएगा। आप सिंपल कौन सा यूज करना है? एवब 3 मिनट, एवब 3 मिनट का यूज आपको करना होगा, ठीक है। कोई भी कैंडल्स यहाँ पे आपको दिखेगा कि जिस भी प्राइस को ऊपर जाना है, यहाँ पे जिस भी मतलब इस पॉइंट से जब भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा यहाँ पे, तो पहली ही कैंडल छाप छोड़ती है, फर्स्ट कैंडल ही छाप छोड़ेगा यहाँ पे, राइट। और वो छाप कैसा छोड़ेगा? रिजेक्शन के माध्यम से। यहाँ पे कैसा छोड़ेगा? रिजेक्शन के माध्यम से। जैसे आपको दिखेगा कि प्राइस क्या हो रहा था, देखिए यहां से इस लेवल से नीचे नहीं गया, गया क्या? नहीं गया। तो हमें ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल लग रहा है फ्रेंड्स, जहां से प्राइस मुझे लगता है कि यहां से ऊपर जाना चाहिए। और ना कि केवल ये सिम्टम है फ्रेंड्स, सिम्टम बहुत सारे हैं, हिस्ट्री खंगालिएगा बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन ये लेवल्स को आपको ध्यान रखिएगा। देखिए, पहली स्टॉक्स में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना था क्या कैंडल्स फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइस क्या होगा फ्रेंड्स? कैंडल्स यहां से अगर इसको नीचे नहीं जाना, तो अगर प्राइस पे खुलता है तो प्राइस नीचे जाएगा, अगर कैंडल्स नीचे जाता है, मार्केट में भी नीचे भी जाता है, ये भी नीचे जाएगा। लेकिन अगर इसको ऊपर जाना तो क्या होगा? ये प्राइस नीचे जरूर जाएगा, लेकिन क्लोजिंग इधर नहीं, क्लोजिंग इधर करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा, नीचे नहीं करेगा,
ठीक है, इधर कहीं पे करेगा और फिर प्राइस यहाँ पे सस्टेन होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये इसका एक छाप है। तो आपको होप सो कि फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाई कीजिए 670 के पास, सस्टेन होने दीजिएगा 670 672 कोई भी लेवल चलेगा। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, राइट। 663 का 670 672 आप एंट्री प्राइस रख लीजिए, ठीक है। और टारगेट 690 से 700 के लेवल के लिए आप काम कीजिए, राइट। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स दूसरा स्टॉक कौन सा है हमारे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा स्टॉक आपको दिख रहा होगा टाटा स्टील लिमिटेड। देखिएगा टाटा स्टील तो मैं एज्यूम कर ही रहा था कि प्राइस को, देखिए मैं जो एज्यूम करता हूँ वो डाटास के बेस पे होता है, मैं केवल ऐसे आंखें बंद करके नहीं बोल रहा। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा जो लेवल्स है फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से निकाला गया है कि प्राइस को 919 से 920 ये दो लेवल है, 919 920 का इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर जाता है फ्रेंड्स तो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 911 के नीचे। देखिएगा जहां पे आपको स्टॉप लॉस जहां पे स्ट्रिक्टली था वहां पे मैंने डायरेक्टली बोल दिया फ्रेंड्स कि स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, लेकिन जहां पे प्राइस को नीचे लगाना है मैंने बोला 911 के नीचे का कोई भी आप लेवल देख के लगा लीजिएगा स्टॉप लॉस यहाँ पे। ठीक है, टारगेट के रूप में फ्रेंड्स तो एक अच्छा टारगेट मुझे यहाँ पे मिल रहा है, मैं ऐसा मानता हूं कि डाटा के अकॉर्डिंग, राइट, कि 970 के लेवल इसको टेस्ट करना चाहिए 970 का लेवल। ओके, सो 919 920 के भाव पे यहाँ पे खरीदारी करिए। ठीक है, 911 के नीचे स्टॉप लॉस प्लॉट कीजिए। 911 के नीचे 910 भी हो सकता है, 909 भी। सो प्लीज इस बात का ध्यान रहे, स्टॉप लॉस सही जगह पे आप प्लॉट कीजिएगा। 911 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे जो भी आप प्लॉट करेंगे सही ही होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, राइट। दूसरी बात मैं यहां पर भी कहना चाहता हूं, अंधेरे में तीर कतई मत चलाइएगा फ्रेंड्स, प्राइस को सस्टेन होने दीजिएगा। ऐसा नहीं कि बस आओ ना देखा ताओ लगा दिया, ठीक है, ऐसा नहीं कीजिएगा। थोड़ा सा आप छोटे टाइम फ्रेम भले ही यूज कर लीजिए, लेकिन इसको सस्टेन होने दीजिएगा। अगर जैसे मार्केट अगर धड़ धड़ गिरे जा रही है ना अगर, तो फिर प्राइस एकदम लेस चांस हो जाते हैं कि प्राइस यहाँ पे सस्टेन जो करेगा वो सक्सेसफुली सस्टेन करेगा, प्राइस डाउन साइड को भी जा सकता है। ओके, तो इस बात का खासा ध्यान रहे। लेकिन 919 920 के लेवल पे ही मेरी खरीदारी बनेगी। ठीक है, 911 के नीचे स्टॉप लॉस बनता है, 970 मेरा टारगेट होगा, राइट। तो फ्रेंड्स आज का हमारा जो तीसरा स्टॉक है वो है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। ठीक है, लेबोरेटरी से रिलेटेड स्टॉक है, 1 आवरली चार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे। और प्राइस में फ्रेंड्स बात की जाए किस प्राइस पे हमें खरीदारी या स्टॉप लॉस या टारगेट होना चाहिए, तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से होगा कि प्राइस पे फ्रेंड्स जो खरीदारी बनती है वो 2084 से लेके 2086, ठीक है ना, ये दो लेवल्स बनता है फ्रेंड, 84 से 86, 2084 से 2086 के रुपए के बीच में आपका बनता है प्राइस। इफ प्राइस विल सस्टेन ऑन दैट लेवल, राइट, यू कैन गो फॉर द लॉन्ग साइड। जो भी स्टॉक्स में बता रहा हूँ फ्रेंड्स वो लॉन्ग साइड है, वाई, बिकॉज ऑफ कि मैं लॉन्ग साइड ट्रेड ज्यादा करना पसंद करता हूँ, राइट। स्टॉप लॉस के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो लेवल्स निकल के आ रहा है आपका 2060 के नीचे आपको लगाना होगा एसएल, राइट, क्लियर। ओके, टारगेट के लिए फ्रेंड्स जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे T1 टारगेट 1 जो निकल के आ रहा है फ्रेंड्स 2180, 2180 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो प्राइस हाईली चांस है फ्रेंड्स, प्राइस यहां से यहां तक जाना चाहिए कम से कम में भी, राइट। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि प्राइस को यहां से और यहां तक जाना चाहिए। बात की जाए फ्रेंड्स दूसरे टारगेट को लेके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरा दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है वो काफी बड़ा है, वो है 2250 का। मैं एज्यूम कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि प्राइस जो है यहां तक भी जा सकता है, राइट। लेकिन पहला टारगेट हमारा कौन सा, 2180, जिसको हम रिस्पेक्ट देंगे फ्रेंड्स। एंड टारगेट 2 है हमारा, वो है 2250, इससे भी अब रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन पहले वाले टारगेट को अगर आप अचीव करते हैं और इसमें अगर आपको ट्रेड मिलता है फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से 95 रुपए का एक शार्प मूव हमें देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस जैसा हमने आपको बोला कि 2060 के नीचे, लेकिन आप समझ लीजिए फ्रेंड्स, मैं कहता हूं अगर आप इधर भी कहीं पे एंट्री लेते हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, आप 90 पे भी लेते हैं एंड स्टॉप लॉस आप 2050 का भी लगाते हैं, मैं लगा के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से 40 रुपीज का आपका 39 40 रुपीज का एक स्टॉप लॉस है फ्रेंड्स 95, मतलब 1:2। एंड अगर दूसरा टारगेट मिला तो 160, मतलब 1:4 का टारगेट फ्रेंड्स यहाँ से हमारा डन होता हुआ हमें दिख जाएगा डॉक्टर लाल पैथ लैब में, राइट। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जल्दीबाजी कतई ना कीजिएगा,
डिस्क्लेमर यही है कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिएगा या आप खुद भी एनालाइज कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी स्टॉक्स आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, बोल रहा हूं मैं, वो इसमें ही मैं अगले दिन ट्रेड करूंगा, राइट। लेकिन कहां पे वो मुझे कंफर्म करेगा, क्या वो उस लेवल पे सस्टेन करेगा नहीं करेगा। सस्टेन करेगा तो डेफिनेटली बाई करेंगे, अगर सस्टेन नहीं करता है फ्रेंड्स तो वेट करेंगे उसके कंफर्मेशन का। ओके, सो ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग। तो फ्रेंड्स आज का हमारा जो लास्ट स्टॉक है वो है एच डी एफ सी बैंक। देखिएगा, एच डी एफ सी बैंक में आप देख रहे हैं आवरली चार्ट को, और फ्रेंड्स यहाँ पे लेवल्स की बात की जाए तो देखिएगा यहाँ पे लेवल कुछ इस प्रकार से है कि आपकी जो एंट्री होगी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एंट्री बनती है विथ सस्टेन, ठीक है ना, सस्टेनेबल के साथ सस्टेन हो जाएगा, उसके बाद जो है 1370 1370 का एक यहाँ पे लेवल्स निकल के आ रहा है। 1370 के ऊपर ही आपको लॉन्ग करने के बारे में सोचना है फ्रेंड्स। स्टॉपलेस के रूप में अगर जब एंट्री हो जाती है तो स्टॉपलेस आपको 1362 से नीचे आप लगा सकते हैं, ₹1 ₹2 बिलो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड टारगेट के लिए फ्रेंड्स जो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ, जैसा कि डाटा मुझे दिखा रहे हैं उस हिसाब से फ्रेंड्स 1405 से 1410 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि प्राइस जो है इस लेवल तक कम से कम जाना चाहिए। ओके, तो होप सो फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट। और कुछ नया भी सीख रहे होंगे, राइट। तो इस बात का ध्यान रहे फ्रेंड्स, कोई भी जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा, आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। मार्केट विल गिव यू अपॉर्चुनिटी, राइट। कब? जब मार्केट एक सही लेवल्स पे आएगा, राइट। स्टॉक्स भी आपको अपॉर्चुनिटी देता है, मार्केट भी देता है, बशर्ते आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में सौदा करने के चक्कर में जो है आप गलत जगह पे एंट्री कर लीजिए और स्टॉप लॉस लेके बैठ जाइए, ठीक है, और अगले दिन आप चले जाइए डिप्रेशन में, या फिर आप डिमोटिवेट हो जाइए कि मेरे से कुछ हो नहीं रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, आपको चीजों को समझना होगा, राइट। और दूसरी बात ये जो मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पे केवल और केवल देखिए इतने बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ, कैश ट्रेड होगा। यहाँ पे कोई भी जो है यहाँ पे लेवरेज का यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर है? तो इस बात का ध्यान रहे, ठीक है, एंट्री के साथ भी। और वो आपको अगर शाम तक निकलना है तो जो भी अगर एंट्री हो जाती है सही ढंग से, आपका जो भी स्टॉक कंफर्म करे उसमें ही ट्रेड कीजिए, सारे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना है। जो भी स्टॉक्स आपको कंफर्म करे आपके हिसाब से उसमें आप ट्रेड कीजिए, और टारगेट के लिए वेट कीजिए। जैसे जैसे टारगेट आपका करीब आते जाए आप वहां से फिर आप जो है अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अगर तुरंत का तुरंत ही है, मतलब आज के आज ही निकलना हो तो, राइट। होप सो फ्रेंड्स कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, राइट, और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर ही दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।